मुझे लगा था जैसे ड्राइंग बुक में पेंटिंग करते हैं वैसे ही नेल पेंट लगाते हैं, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। एक मामूली सा काम दिया तुझे, वो भी तुझसे नहीं होता? कुछ आता भी है कि नहीं? सारी बेकार की चीजें सिखाई है तेरी मम्मा ने तुझे। मम्मा कहती है बच्चों से नेल पेंट लगाना। चुप कर, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी मम्मा की बातें बातें। अब जो मैं कह रही हूँ ना वो सुन। ये देख, ये जो चीजें बिखरी हुई है ना, मेरे आने से पहले साफ हो जाना चाहिए। चलो। इतना बड़ा कमरा और एक अकेली लड़की और मैं डरावना भूत। क्या मुस्कान, मैं तो तुझे इतनी मेहनत से डरा रहा हूँ लेकिन तू तो डर ही नहीं रही है। अच्छा, तेरे डरने का मन नहीं होगा। अच्छा, नन्ही मुस्कान तो काम में बिजी है ना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सुजय, ये तू क्या कर रहा है? तू प्लीज यहाँ से जा। अगर राखी मसी देखेगी तो मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए तुम रहने दो। मैं सब काम अकेले कर लूंगी, ओके? मैं तुझे अकेले करने दूंगा तब ना। अरे बुद्धू, वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा, अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा ये तो बताओ, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम अपने नए दोस्तों के साथ बाहर गई थी ना, क्या किया तुमने? कचरे में से काम की चीजें ढूंढी। कचरे में भी काम की चीजें होती है? मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया और मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे कभी नहीं करने को बोला। हाँ, काम की चीज होती है। अगर मेरी मम्मा होती तो वो मुझे कचरा चुनने को बिल्कुल नहीं कहती। ये सब मैं कर लूंगा, तू ये सब छोड़ और जाके आराम कर ले। थक गई होगी ना? मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आ जाती तब तक मैं थकूंगी भी नहीं, चाहे मेरे पैर में जितना भी दर्द हो। तुझे कल भी जाना होगा? हाँ, कल भी, उसके कल भी और उसके कल भी, जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आती, समझे? मगर मुस्कान, तुम रोज रोज बाहर कचरा बिनोगी तो पढ़ोगी कब? रात में तो सोगी कब पगली? वैसे भी मुझे मम्मा के बिना नींद बिल्कुल भी नहीं आती, पर मैं उनके लिए पढ़ूंगी भी और कचरा भी बिनूंगी। और तुझे पता है, कचरे बिनने वाले और सामान उठाने वाले भी बड़े बड़े एग्जाम देते हैं और बड़े भी बनते हैं। ऐसा क्या होता है? होता है, मेरे साथ भी होगा। और देवी माँ है ना मेरी हेल्प करने के लिए। मैं पढ़ूंगी भी और बड़ी भी बनूंगी। अच्छा मुस्कान, इन दोनों में से कुछ चूज कर। ये, तुम यही रुको, मैं अभी आया। ये सुजोय भी क्या करते रहता है? एकदम M for MAD मैड है। अरे वाह, मुझे मैड की स्पेलिंग तो अभी भी याद है। आजकल बड़ा उम्दा महफिल सजा रहे हैं आप, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। जी। भाई मजा आ गया, आज की महफिल में 4 चांद लग गया भाई। खाना लगा दो सबका।
खाओ। सुजॉय पहले काम कर लूं फिर खाती हूँ। पहले खा लो। सुजॉय मेरे हाथ गंदे हैं, बाद में खाती हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला दूंगा। अरे आराम से आराम से, तुम यही रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। ये ले पी मुस्कान। खाना मेरे साथ भाग के आया है, भाग के जाएगा नहीं। आराम से खा। थैंक यू सुजॉय, अब आराम से खाओ। चलो अच्छा है, इस घर में हमारे अलावा और कोई भी है जो इंसान को इंसान समझता है। हाँ दीदी, हमारी सिवा यहाँ सिर्फ सुजॉय ही है जो मुस्कान का इतना ख्याल रखता है। तभी तो कहते हैं बच्चों के दिल में ईश्वर बसता है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी थी। और एक काम करना, जब भी तुम्हें भूख लगे ना तो मुझे बोल देना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा। आरती, सब सो गए हैं, जल्दी जा। चलो। चिंता मत कर, मेरी दवाई इतनी कच्ची नहीं है। तू 1 सेकंड रुका। बस देर मत करना, और ये ले, छुप कर जाना, ठीक है? हे माँ, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे दवाई वाला खाना नहीं खाया क्या? अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ पे? बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दुर्गा माँ ने बचा लिया। तो कैसा लगा इस भूत बंगले से बाहर निकल के मुसु? भूत बंगले से नहीं, डायन के बंगले से बाहर निकलकर। कैसा गया तुम्हारा दिन? ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना? सबने काम भी किया और मस्ती भी की। कोई चुंबक से लोहा पकड़ता है तो कोई डंडे को तलवार की तरह घुमाता है। लेकिन ना मुन्ना भैया सबका ध्यान रखते हैं, और वो बप्पी है ना, वो सबका बॉस बनता है। जैसे यहाँ राखी सबकी बॉस बनती है। और वो पॉम्पी है ना, वो मुझे सब सिखाती है। पॉम्पी तो ये भी कहती है कि कचरे में सोना होता है। सोना छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम अपने हाथों में क्या छुपा रही हो? मम्मा ने कहा है पढ़ना, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ना बहुत मुश्किल है, अब
ठहर कर दोगे प्लीज? बिल्कुल दो। एक कूली ने पास की सिविल सर्विस परीक्षा। कूली का काम करने वाले श्रीनाथ के की कहानी कुछ अनोखी है, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई सुविधा के सहारे इंटरनेट के जरिए पढ़ाई की और पब्लिक सर्विस कमीशन की लिखित परीक्षा पास की। आपने तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया मासी। इसमें ये लिखा है कि एक कूली ने पढ़ाई करके बहुत बड़ी वाली एग्जाम पास कर ली। इसने सामान उठा उठा के पढ़ाई की, मैं कचरा उठा उठा के पढ़ूंगी। दोनों की स्टोरी सेम टू सेम हो जाएंगी ना मासी? मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगी ना मासी? मुस्सू, आसमान छूने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। पहला हौसला और दूसरा चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट। और ये दो चीजें तो तुम में पहले से ही है, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगी? अगर इन लोगों को ज़रा सा भी भनक लग गई तो मेरी और मेरी मुस्कान की खैर नहीं। ऐसे में मेरा अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। मुझे यही कहीं छुपकर वेट करना होगा। मुस्कान शायद अपने चंदा मामा से बात करने आ जाए। बस एक बार उसे जी भर के देख लो। हे चंद्रमा, अपनी मासूम भांजी को बुला लेना प्लीज। अरे मुस्कान, कहाँ जा रही हो? जा, जाने दे उसे। वो अपने चंदा मामा के पास जा रही है, जहां उसे दोनों माओ का प्यार मिलता है, माँ और माँ। मेरे बच्चे। चंदा मामा, ओ मेरे बहन चंदा मामा, आप सुन तो रहे हो ना, या कान बंद कर लिए? जैसा राक्षी मासी करती है जब उन्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए तो आज तक आपने मेरी कोई बात मेरे पापा तक नहीं पहुंचाई। पर ये बात ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मम्मी तक पहुंचानी ही होगी,
नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। अगर आपको आपकी मुसु से बात करनी है ना, तो ये बात मेरी मम्मा तक आपको पहुंचानी होगी। आपको ठीक से सुनने के लिए ना मैं आपके पास आकर और जोर से चिल्लाती हूँ। चंदा मामा, मम्मा से कहना उनकी मुसु एकदम ठीक है। अब मुसु खूब पढ़ेगी, बड़े बड़े एग्जाम भी देगी, फिर एक दिन उनकी मुसु की फोटो भी पेपर में छपेगी। अब की बार तो आपने ठीक से सुना है ना मेरी चंदा मामा जी? आप ना मुझे आपकी गोद में उठाना, फिर आपके गोद में से मुझे दोनों दिख जाएंगे। वहाँ आपके गोद में बैठे बैठे मैं दोनों को बोल दूंगी कि दोनों को उनकी मुसु चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपकी गोद में नहीं बैठूंगी। मैं थोड़ी गोल मोटू हूँ ना, आपकी गोद टूट जाएगी। आप मुझे ऐसे उठा लो, फिर मैं दोनों को बोलूंगी कि मुझे दोनों का साथ चाहिए। प्लीज उसे मिलवा दो ना चंदा बाबा। आपकी हर बात, आपका हर दुख इस बात तक पहुंच चुकी है बेटा। अब देखो, आपकी मम्मा आपके पास से खड़ी है बेटा। अब देखो, आपकी मम्मा आपके पास है। रोमन, कौन है? रुको, रुको, रुको। ये कौन भाग रहा है और इनके पीछे पुलिस अंकल भी क्यों भाग रहे हैं? रुको।